रिजर्वेशन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो और कितना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री, उससे तीसरा गृह मंत्री, सब तो एससी और ओबीसी हैं। कितना रिप्रेजेंटेशन चाहिए भाई? मतलब रिप्रेजेंटेशन के नाम पर ये धोखाधड़ी चल रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में बोला था कि 90% केसेस झूठे हैं। आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज वो अनपढ़ गंवार नहीं है। अन्याय के खिलाफ हमारी पहली लड़ाई। अगर अब सरकारें बनी दोबारा से तो यूजीसी लागू होगा। अगर उस बच्चे ने आंदोलन की घोषणा करी तो सबसे पहले ठाकुर शिवम सिंह वहां अपना सबसे पहले पैर अड़ा के खड़े। अच्छा, एक सवाल और हमारा पैर ऐसा है कि फिर अंगद का पैर है, पीछे नहीं हटा सकता। तो सवर्णों के तो आंदोलन होने नहीं देते इस देश में। सवर्ण जो है और ओबीसी में कुछ जातियां हैं जो उनकी कोर वोटर, और जब कोर हिलेगा तो सरकार हिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे पूरे देश में आज आरक्षण के ऊपर काफ़ी बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसी बवाल को और ज़्यादा मचाने के लिए हमारे साथ ठाकुर शिवम सिंह जो एनजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं। कैसे हैं भैया आप? बढ़िया, एकदम स्वस्थ। आप कैसे हैं? बढ़िया हम भी। तो पूरे देश में जिस तरीके से आरक्षण के ऊपर बातचीत चल रही है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आरक्षण पर बातचीत तो होनी चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो गया और भारत का संविधान कहता है कि आरक्षण समीक्षा का विषय है। जिन्होंने आरक्षण को बनाया था उन्होंने भी आरक्षण में 10 वर्ष की समीक्षा रखी थी। तो समीक्षा का विषय है और संविधान का सम्मान करते हुए समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, समीक्षा। भैया एक सवाल और है कि ये बोला जाता है कि रिजर्वेशन जो है ये आर्थिक आधार पर थोड़ी है, ये तो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। ये बहुत वाहियात बात है। अच्छा। और ये बहुत ही अनपढ़ कुपढ़ लोग बोलते हैं। अच्छा। बात आप समझिए, रिजर्वेशन अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो और कितना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री, उससे तीसरा गृह मंत्री, सब तो एससी और ओबीसी हैं। कितना रिप्रेजेंटेशन चाहिए भाई? नहीं, आप रक्षा मंत्री तो जनरल है। अच्छा, एक बात बताओ, 125 सीटों पर आरक्षित सांसद चुनाव लड़के आते हैं और आज 70 सालों से आ रहे हैं, और कितना रिप्रेजेंटेशन चाहिए बताइए? देश का राष्ट्रपति आपका 2-2 बार 3-3 बार ओबीसी एससी रह चुका है, और कितना चाहिए बताइए? क्या चाहते हैं? मतलब रिप्रेजेंटेशन के नाम पर ये धोखाधड़ी चल रही है। अच्छा, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। अच्छा। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात है तो वर्गीकरण होना चाहिए। अच्छा। जिसको एक बार रिप्रेजेंटेशन मिल गया या जिसने कर दिया, दोबारा उसको ना मौका दे करके दूसरे को देना चाहिए। जो गांव में गरीब रामलाल पड़ा हुआ है ना मिट्टी में, गोबर मिट्टी में, उसको आवश्यकता है, ना कि रामविलास पासवान को है। अच्छा, रामविलास पासवान को आवश्यकता नहीं है? अरे क्या आवश्यकता है भाई? इतनी बड़ी पार्टी चला रहे थे, उनकी जो है तमाम उनके पास गाड़ी घोड़ा, वो तमाम मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अब उनको क्या जरूरत है? चंद्रशेखर रावण को अब क्या जरूरत है? एक बार सांसद हो चुका है, अब उसको तो छोड़ करके गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी। अब दूसरे किसी को लड़ाए अगली बार, और क्या? अगर वो वास्तव में दलितों के हितैषी हैं तो वो अब यही कार्य करें। अच्छा, अपने सीट पर दूसरे किसी को लड़ाएं चुनाव। अच्छा, गरीब दलित को। तो रिप्रेजेंटेशन का जो ये पूरा नैरेटिव चलाते हैं कि ये है ही नहीं आर्थिक आधार पर। ये देखिए, ये बोगस है। जब ये बना था आरक्षण तब रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी, इसीलिए 10 वर्ष की समीक्षा की भी बात हुई थी। दोनों चीजें साथ चली ना। समीक्षा की तो बात करते हैं, वही तो पैरेलल बात ही नहीं हुई। तो जब समीक्षा हुई नहीं तो रिप्रेजेंटेशन कैसा? कितने सालों तक और लोगों को रिप्रेजेंटेशन? गलत है और उसको उसमें सुधार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, रिफॉर्म बहुत जरूरी है। ठीक। आपकी पार्टी का जो नाम है वो यूनिक क्यों है? मतलब सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है। यूनिक इसलिए है कि देखिए, हम तो क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, हम जिन मुद्दों को लेकर के निकले हैं वो कहीं ना कहीं भारत को नव भारत बनाने का काम करेंगे। अच्छा। भारत को विश्वगुरु बनाने का काम करेंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। हम झूठे वादे नहीं करेंगे। अच्छा। हम खोखले कस्में नहीं खाएंगे। अच्छा। हमारा मुद्दा है कि हम जैसे व्यक्ति जो होता है वो किसी व्यवस्था से, किसी सिस्टम से नहीं लड़ सकता। अच्छा। लेकिन अगर एक कानून बन जाता है तो कानून निश्चित तौर पर लड़ सकता है। और कानून के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिक कानून के हिसाब से चलते हैं। समझ रहे हैं? तो उसी में हमारे, तो आपने मैनिफेस्टो पूछा क्या है? मैनिफेस्टो में हमारा है पहला राइट टू रिकॉल। और राइट टू रिकॉल में व्यवस्था ये है कि हम
राइट टू रिकॉल के अंतर्गत मतलब जैसे जनता को अगर नेता चुनने का अधिकार है तो जनता को जो है नेता हटाने का। राइट टू रिकॉल तो हम मूवीज में देखते हैं। हाँ, तो राइट टू रिकॉल मूवी ही तो है। मूवीज मतलब जो मूवी आती हैं उनमें देखते हैं कि ये रियलिटी में होता हुआ हमें संभव नहीं दिखता, और आप इसकी बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई बात करता ये एक मूवी ही चल रही, समझ लीजिए। अच्छा, हाँ, ये मूवी चल रही है लेकिन ये है रियल मूवी है। रियल मूवी में हम हर एक नागरिक का सम्मान करते हुए उसके लिए व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें वो खुद अधिकारी हो। ठीक है जी। तो जो ये आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है और लगातार एक बच्चा जो 21-22 साल का है, अभी उससे हम मिले, आप भी मिले, तो एक 21-22 साल के बच्चे ने जो एकदम पूरे देश में जन क्रांति करी है कि आरक्षण की बात लोग कर रहे हैं। अब एक पेज है जो 4.5 मिलियन चला गया है और वो बच्चा लगातार इसके ऊपर बोल रहा है। अब तो इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आप भी क्रांतिकारी रहे हैं और एक क्रांतिकारी को देखकर कि भाई आरक्षण के लिए बोल रहा है, वो अपना उत्पीड़न बता रहा है, और जीसी जनरल ओबीसी के साथ सबसे बड़ी दुविधा इस देश में आरक्षण है। देखिए, क्रांति हमेशा युवा लाता है। अभी आपने देखा पिछले कुछ समय पहले एक क्रांति हुई जिसमें सीजेपी, हाँ, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना। अच्छा, सही हुआ गलत हुआ? नहीं, अभी अगर इस्तीफे की बात हो तो सही है। ठीक है। इसलिए सही है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है बहुत सुचारू रूप से वो काम कर पा रहे थे। अच्छा, तो ठीक है, इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो सुधार होना चाहिए शिक्षा में, वो तो नहीं हो पाया, तो नहीं हुआ। और उस पर बात भी नहीं हुई। वहाँ कुछ और ही होने लगा। हाँ, तो जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट करा, ये बच्चा हमारे पॉडकास्ट में कह रहा है कि इसकी नौबत हम भी करेंगे। 21-22 साल का लड़का कह रहा है कि प्रोटेस्ट करूंगा। तो क्या आप जैसे भाई जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, क्या समर्थन में उतरेंगे? पूरा समर्थन है, 100% समर्थन है। जहां बात सुधार की होगी, हम नव भारत जनशक्ति पार्टी इसीलिए बनाए हैं, भारत में सुधार लाना चाहते हैं, भारत की व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, भारत की जर्जर पड़ी हुई जो कानून है, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, उसमें सुधार लाना चाहते हैं, और उसी सिस्टम के सुधार की वो भी बात कर रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, जो लोग कहते हैं कि हमें हजारों सालों तक पानी नहीं पीने दिया, हमें हजारों सालों तक शिक्षा से वंचित रखा, आपको क्या लगता है अब 77 साल तो हुए हैं उनको एक चीज़ लाभ लेते हुए, तो क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं आ रही। एक बात बताइए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा जी। ठीक है, मैं मानता हूं अगर शोषण हुआ भी, शोषण हुआ लोगों का, लेकिन एक बात बताइए, कल उनका शोषण हुआ, आज वो हमारा शोषण करें, फिर हम कल उनका शोषण करें, फिर परसों वो हमारा करें, ये चलता रहेगा। ऐसे तो ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होना है। इसीलिए सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि सारी लोगों को ध्यान में रखते हो, और ये कोई जो है धर्म से नहीं चल रहा है, मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। और संविधान में प्रत्येक नागरिक का बराबर का अधिकार है, और जब बराबर का अधिकार है तो हर नागरिक के लिए बराबर के कानून होने चाहिए, संविधान मतलब समान विधान होने चाहिए। अच्छा, एक और देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ST/ST एक्ट। उस एक्ट में रिफॉर्म भी आने की कोशिश करी गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट सुनाई थी, और फिर वो रिफॉर्म होते होते वो सरकार ने फैसला पलट दिया। पूरा आपको कहानी पता है, 1-2 जगह दंगे हुए थे। उसको कैसे देखते हैं कि वो एक्ट एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जिस कम्युनिटी पे लगता है वो है यादव कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा यादवों पे लगता है, उसके बाद ब्राह्मण, पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत सब पे लगता है। मतलब तो क्या देखते हैं ये एक्ट? और आधे खुद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में बोला था कि 90% केसेस झूठे हैं, फॉल्स एलिगेशंस हैं जो लोग लगा रहे हैं। उसी आधार पर वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, राइट। मेरा मानना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया, किसी पर टिप्पणी करी, तो आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज वो अनपढ़ गंवार नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, और वो फैक्चुअल बातें करेगा। आप भी जानते हैं कानून में साक्ष्य देखे जाते हैं, कानून में दलीलें नहीं देखी जाती हैं। जानते हैं कि नहीं जानते ये बात? तो जब साक्ष्य को देख करके, साक्ष्य के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दी थी तो इनको पलटना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे सख्त कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी जिसमें निर्दोष लोग फंसते जा रहे हैं। आपने देखा कि सबसे पहले यादव, फिर मुस्लिम, फिर ब्राह्मण, फिर राजपूत, फिर ऐसे तमाम कम्युनिटीज़ हैं जो इससे निर्दोष फंसी हुई हैं, तमाम केसेस हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें भी रिफॉर्म हो, और इसमें रिफॉर्म हो, और या फिर इसको ख़त्म किया जाए। UGC पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा चेहरा
जो सबसे पहले आगे आया और आंदोलन भी करा वो आप थे, जी। ठीक है। हमने भी फॉलो किया उस चीज़ को, हमें देखा कि एक व्यक्ति है जो लगातार यूजीसी के खिलाफ लड़ रहा है। क्या अब राइट नाउ क्या सिचुएशन है, यूजीसी लागू हुआ है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ठंडे बस्ते पर है, तो क्या लगता है कि यूजीसी लागू हो चुका है या लागू होगा, और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो आपकी पार्टी है वो क्या क्या कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी का तो एक मुद्दा है कि हम सबको लेकर के चलने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हाँ, लेकिन साथ ही साथ हम उन गलत मुद्दों पर बराबर बोलेंगे, लड़ेंगे। गलत व्यवस्थाओं पर बराबर बोलेंगे, लड़ेंगे। गलत जो भी हो रहा होगा उसका हम विरोध करेंगे। अन्याय के खिलाफ हमारी पहली लड़ाई। यूजीसी का क्या सीन है? यूजीसी का सीन एक ही है, यूजीसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है मामला, तारीख पर तारीख मिल रही है, न्याय तो मिलना नहीं। आप भी जानते हैं, कोर्ट में गया मामला तो फिर वो 200 साल घिसेगा। दूसरी बात, अगर अब सरकारें बनी दोबारा से तो यूजीसी लागू होगा, ये समाज को समझना चाहिए। अगर सरकारें मतलब भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई तो यूजीसी लागू होगा। अच्छा, लागू होगा, इसीलिए जनता समझे क्या करना है उसको। आप ये बात कह रहे हैं कि अगर लोगों को यूजीसी लागू नहीं करवाना तो सरकार बदल दो, सत्ता बदल दो। बिल्कुल बदलनी चाहिए। तो कौन आना चाहिए? कौन है सवर्णों के हितों में, ये बताइए। नव भारत जनशक्ति। अच्छा, आपकी पार्टी सवर्ण ही नहीं, अच्छा, प्रत्येक नागरिक के लिए नव भारत जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। और हमने बताया, हम वादे नहीं करेंगे, हम कानून की बात कर रहे हैं। हम सिस्टम से नहीं लड़ेंगे, हम कानून बनाएंगे, कानून सिस्टम से लड़ेगा। मुझे एक बात समझ नहीं है, जैसे आपकी एक पार्टी हो गई, ऐसे राम पार्टी जो अग्निहोत्री जी की होगी, ऐसे एक पार्टी हमारे जो राणा जी हैं वेस्टर्न यूपी में, उनकी एक पार्टी हो गई, वो भी अपनी पार्टी चलाते हैं, मोर्चा पार्टी करके। ऐसी अनेकों पार्टियां स्वर्ण जो बिखरे हुए हैं, क्या इन सभी को एक पार्टी रिफॉर्म करके एक छत्र के नीचे नहीं आ जाना चाहिए था? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, सबको आना चाहिए, एक साथ मिल करके काम करना चाहिए। बाकी मेरा मुद्दा है कि देश में राइट टू रिकॉल का कानून आवे। अच्छा, देश में जस्टिस विद इन 1 ईयर का कानून आए, 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए हर व्यक्ति को। हमारा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम उम्र कैद की सजा हो, ठीक है, और उसकी संपत्ति जब्त करके उसकी नागरिकता समाप्त की जाए, ठीक है। ऐसे हमारे तमाम मुद्दे हैं, तो हम अपने मुद्दों पर कार्य करें। 21 साल का वो जो लड़का है, उसमें मैंने बातचीत करी तो इतना आक्रोश है उस लड़के में कि मुझे देखकर लगा कि मेरी जितनी एज है, मेरे में भी इतना आक्रोश शायद ना बचाओ, शायद आप में भी ना बचाओ। वो बहुत आक्रोशित था। तो मेरा लास्ट एक क्लोजिंग सवाल होगा, अगर वो बच्चा आंदोलन करता है और उस तमाम बच्चे आंदोलन करते हैं, तो क्या सबसे पहला चेहरा हम आपको देखेंगे कि बिल्कुल खड़ा हुआ है, डटे हुए मिलेंगे? यूजीसी पर हम पहले पहुंचे, मुख्यालय घेर लिया, यूजीसी चेयरमैन को बाहर आकर के मिलना पड़ा मुझसे। ऐसे ही अगर उस बच्चे ने आंदोलन की घोषणा करी तो सबसे पहले ठाकुर शिवम सिंह वहाँ अपना पैर अड़ा के खड़े। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, और हमारा पैर ऐसा है कि फिर अंगद का पैर है, पीछे नहीं हटा सकता। कोई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी ऑफर देते कि तो आज एमएलए बनाएंगे, एमएलसी बनाएंगे। ऑफर लेना होता तो आज से 2017 में ऑफर मिल रहे थे, 2019 में मिल रहे थे, 2024 में मिल रहे थे, 2022 में मिल रहे थे, कोई ऑफर नहीं स्वीकार किया। हाँ, तो ऑफर नहीं। मेरा लास्ट सवाल है यहाँ पे कि जिस तरीके से स्वर्णों के आंदोलनों को दबाया जाता है, कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे 8 तारीख को आंदोलन, उससे पहले आपने काफ़ी आंदोलन करे। 8 तारीख को कॉल दिया गया, पूरे देश से स्वर्ण आ रहे थे धीरे धीरे। चलो, आपस में विभिन्न थी कि जंतर मंतर या रामलीला मैदान, वो अलग मैटर है, पर उन सभी स्वर्णों को जगह जगह से डिटेन करा गया। किसी को रेलवे स्टेशन से उठा लिया गया, किसी को बस स्टैंड से उठा लिया गया। बस ये पता चलना चाहिए आंदोलन करने वाला था, उठा लिया बच्चा। और उन सबको पूरा दिन घुमाया गया और फिर एंड में किसी को गाजीपुर बॉर्डर पे छोड़ दिया, किसी को हरियाणा बॉर्डर पे छोड़ दिया। तो स्वर्णों के तो आंदोलन होने नहीं देते इस देश में। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसका भी तरीका है। क्या तरीका? आंदोलन करने का भी तरीका है। आंदोलन कर नहीं पाए वो अलग विषय है, लेकिन आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, आंदोलन कर सकते थे उस समय भी। हमने 22 को किया, हमने उससे पहले 27 जनवरी को भी किया। तो आंदोलन हो सकते थे, लेकिन उसका तरीका सही नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, अभी देखिएगा इस वाले आंदोलन में कैसे आंदोलन होता है। कौन सा? ये जो अभी जो आंदोलन होने वाला है देश में तारीख नहीं बता रहे, पर तारीख नहीं बताएंगे, आंदोलन होगा। तारीख क्या रहेगी वैसे? कुछ तो आइडिया दो। आइडिया तारीख देखेंगे। 15 अगस्त से पहले बात ये बता। वो तो देखा जाएगा। परमिशन के लिए बात हो रही है अभी? हाँ, सूचना दे दूंगा आपको। परमिशन के लिए बात हो रही है? बिल्कुल बात चल रही है। तो लगता है परमिशन मिल जाएगी? परमिशन मिले ना मिले उससे क्या, बैठ जाओगे? परमिशन से क्या, जंतर मंतर तो हमारे लिए निर्धारित प्लेस है। हाँ, जंतर मंतर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 के बाद निर्धारित कर दिया गया है कि यही प्लेस है, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सरकार डरती क्यों है?
डरती क्यों है स्वर्ण के आंदोलन से? सर स्वर्ण अगर रोडों पर आ गया या ओबीसी वर्ग आ गया तो डरती क्यों है सरकार? इसलिए डरती क्योंकि ये उनके कोर वोटर हैं। हम कोर वोटर हैं, हाँ, हम मजदूर हैं। सवर्ण जो है हाँ, और ओबीसी में कुछ जातियां हैं हाँ, जो उनकी कोर वोटर कोर हैं। वोटर। और जब कोर हिलेगा हाँ, तो सरकार हिल जाएगी, गद्दी चली जाएगी। इसीलिए ये सोचते हैं कि इनको दबा दो या कुछ ऐसा लॉलीपॉप देते हैं कि सवर्ण पीछे हट जाता है। तो अब देखिए इन सवर्णों को सोचना चाहिए कि अब आगे आकर के और आंदोलन करें। खैर ये जेनजी का मामला है, युवा लड़ेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं सुधार की, इसमें युवा लड़ेगा। लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? देखिए हमारा एक ही मैसेज है कि आप सभी लोग कृपया हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने हक अधिकार की बात करें। और जिस प्रकार से आपको आपकी आवाज़ दबाई जाती है इस देश में, आप अपनी आवाज़ के लिए लड़ें और आने वाले समय में मौका दें। जब आप मौका देंगे तो हम लोग आपको निश्चित तौर पर आपके अधिकार दिलाकर रहेंगे। अगर जनता नेता चुन सकती है तो जनता हटा भी सकती है। धन्यवाद बहुत बहुत।